Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to know all about determiners and we are going to compare determiners and adjectives. Whenever the topic of determiners comes up, there are some common questions in every person's mind. The first question is the determiner an adjective? And if it is not, then what is the difference between an adjective and a determiner? So, let us start. An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning. इसका मतलब होता है कि adjective जो है वो एक descriptive word है जो noun को किसी तरह से describe करता है. Whether it is tall, whether it is short, whether it is beautiful, whether it is ugly. On the other hand, determiners are words used to identify or specify a noun इन सम वे. वो उस नाउन को डिटर्मिन करता है, उस नाउन को पॉइंट आउट करता है, उस नाउन को स्पेसिफाई करता है, उसको खास बनाता है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड अ डिटर्मिनर. टू स्पेसिफाई इट मोर, टू मेक इट टू एनेबल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए हम इसकी छोटी छोटी बातों को भी अब अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट थिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और जो डिटर्मिनर्स हैं वो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन एडजेक्टिव है टॉल ट्रीज, बट अगर डिटर्मिनर होगा तो वो टॉल ट्रीज की जगह पे इट विल बिकम दिस ट्री. मतलब जो एडजेक्टिव है वो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है कि ट्री टॉल है या शॉर्ट है. उसी तरह से जैसे उसने हमारे विजुअल सेंसेस को अप्लाई किया तो वो हमारे टेस्ट ऑर्गन्स, हमारी जो आंखों की केंद्र हैं, जो हमारा मोस्ट ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स को वो यूटिलाइज करता है टू डिस्क्राइब अ ट्री. ऑन द अदर हैंड जो डिटर्मिनर होता है वो उसको उसको पॉइंट आउट करता है कि ट्रीज तो बहुत हैं, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, बट ये पर्टिकुलर ट्री, ये दिस ट्री या माई बुक, उस पर्टिकुलर बुक की वो बात करता है, उसको स्पेसिफाई करता है, उसको पॉइंट आउट करता है. अगेन जो एडजेक्टिव्स होते हैं दे कैन चेंज देयर फॉर्म. चेंज देयर फॉर्म मतलब जैसे एडजेक्टिव हम टॉल ही लेते हैं, टॉल बिकम्स टॉलर, टॉलेस्ट, देन गुड बिकम्स बेटर, बेस्ट. तो ये अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं. ऑन द अदर हैंड डिटर्मिनर्स जो हैं दे रिटेन द सेम फॉर्म. उनका फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स द सेम. जैसे अगर हम डिटर्मिनर्स योर, सम, एवरी की बात करें तो चाहे जो मर्जी हो जाए, हम किस मर्जी डिग्री में बात करना चाहें, बट द डिटर्मिनर्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम. दे कैन नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव इज that the adjective can be placed either before or after a noun. हम ये भी कह सकते हैं that it is a sweet mango, और हम ये भी बोल सकते हैं the mangoes are sweet. On the other hand, determiners can be placed only before a noun. हम उनको nouns के बाद नहीं लिख सकते. We cannot write them after a noun. हम अगर हमें determiner use करना है then we have to use it before a noun. We cannot say mangoes which. हमें हमेशा बोलना पड़ेगा which mangoes. Some mangoes are there on the table. Which mangoes are you talking about? The mangoes are sweet. The, some, which, all of them are determiners. They are not adjectives. Again, a very crucial difference between determiner and adjective is that adjectives can be removed from the sentence. आप adjective को अगर sentence से निकाल दोगे तो उसके मीनिंग में देयर विल बी नो चेंज इन द मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इन द सेंटेंस द स्वीट मैंगोज आर अवेलेबल ओनली इन समर सीजन, स्वीट इज़ एन एडजेक्टिव. अगर इस सेंटेंस से हम स्वीट को रिमूव कर दें देन द सेंटेंस विल बिकम द मैंगोज आर अवेलेबल ओनली इन समर सीजन. बोथ द सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दे आर एक्सेप्टेबल. इनके मीनिंग में कुछ खास फ़र्क नहीं आया है, राइट. बट अगर हम डिटर्मिनर्स की बात करें द डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस. वो मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस कंसिडर करें
विच मैंगोज डिड यू बाय, तो इस सेंटेंस को हम नहीं लिख सकते. वी कैन नॉट राइट इट एज मैंगोज डिड यू बाय, मैंगोज विच डिड यू बाय. It is a meaningless sentence. Moving forward, when we talk about the difference between determiners and adjectives, in a sentence we can have more than one adjective, but if we talk about determiners, then that is not possible. There cannot be more than one determiner in a sentence. For example, we can easily say he bought 5 sparkling diamond rings. यहाँ पे जो रिंग्स है वो हमारा नाउन है, जो स्पार्कलिंग और डायमंड है ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दे आर वेरी ब्राइट स्पार्कलिंग, एंड डायमंड इज़ द मटेरियल जो रिंग में लगा हुआ है, राइट. तो स्पार्कलिंग एंड डायमंड दे आर एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ रिंग दैट वी बॉट. बट जो 5 है, इट्स अ नंबर, इट्स अ डिटर्मिनर. हम इसमें डिटर्मिनर्स को हम नहीं लिख सकते, हम इसमें और डिटर्मिनर्स नहीं ऐड कर सकते. हम ये नहीं बोल सकते ही बॉट अ मैनी 5 स्पार्कलिंग ड्रिंक्स. ये अ मैनी जो होगा, आई मीन द डिटर्मिनर्स अ एंड मैनी, ये 5 के साथ ऐड करने से पूरा सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस बन जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है. When we write a many 5 sparkling diamond rings, it is not creating a और many आपस में contradict कर रहे हैं. A is contradicting with 5 and many लिख दिया है, then what is the purpose of writing 5? So determiners, only one determiner can be used in a sentence. हम एक से ज़्यादा determiner sentence में use नहीं कर सकते at any cost. After having gained a complete understanding of the difference between adjectives and determiners, now let us find out what are the different kinds of determiners that are in use. So determiners में include होता है articles, then possessive determiners are there, demonstrative, distributives, quantifiers, expression of number, and interrogative determiners. We are going to study them one at a time, so let's move forward. The first determiner that we are going to study is articles. Articles में 3 words हैं जो include होते हैं. They are a, an and the. The और the के भी pronunciation में difference होता है, but articles अपने आप में it's a very long topic. It has very fine points, so I'm not going to get into all those fine points. उसके लिए I'll make another video, otherwise this video will become very very long. हम सिर्फ main difference in articles को पढ़ेंगे. When do we use a, when do we use an, and when do we use the. Now a and an are indefinite articles which they signal that the reference is non-specific or general. मतलब जिस चीज़ को वो point out कर रहे हैं वो जनरल है, वो कोई स्पेसिफाइड चीज़ नहीं है, वो कुछ भी, मतलब इट इज़ वन सिंगुलर थिंग, बट वो कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है. जो अ है वो यूज़ होता है इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड्स आर ब, क, ड, देन फ, ग, ज. ये जितने भी हमारे अल्फ़ाबेटिक साउंड्स हैं दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट साउंड्स. On the other hand, and जो है it is used with the word beginning with a vowel sound. Vowel sounds are जैसे अ, ए, ई, right, or these are all vowel sounds. So इन sounds के आगे हम लगाते हैं and. The definite article the जो है that signals that the reference जो noun वो point out कर रहा है it is very specific, it is very important. It is being specially pointed out, right? The is used with plurals. On the other hand, a and an is used with singular nouns. The next determiner is possessives. Possessives में आ जाता है my, our, your, his, her, its, their. These determiners they possess the noun that follows them. पोजेस द नाउन मतलब वो अपना पोजेशन दिखाते हैं टू द नाउन, वो रिलेशन दिखाते हैं टू द नाउन. ये मेरा है, ये उसका है,
and they can be used with both singular and plural nouns. इनके फॉर्म में चेंज नहीं होगा. The noun can become singular or plural, but these possessive determiners they are going to remain the same. ये सेम रहते हैं. अगेन अगर नाउन आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, then also there will be no change in the form of the determiners. They will remain the same. For example, अगर हम books की बात करें तो whether it is a single book we say my book, if it's plural we say my books. Similarly, your question, your questions, our house, our houses, our duty, our duties. ये change नहीं हो सकता है. जो हमारे possessive determiners हैं they are going to remain the same. इसके बाद we are going to study demonstrative determiners. These include this, that, these, those. Again, they are used to point out persons or objects. This जो है that is used for singular nouns, and these इसका plural form है. They are used for persons or objects close to the speaker. Similarly, for example, जैसे हम कहते हैं this book is very well written, but अगर ये plural form में लिखना हो तो हम लिखते हैं these chocolates are for you. On the other hand, जो that है that is again for singular और इसका plural होता है those. ये refer करता है to persons and objects which are at a distance, जिनके लिए हमें finger use करना होता है to point it out. This और these को हम touch कर सकते हैं, but that और those को हमें finger के साथ point out करना पड़ता है. Right? For example, हमें जैसे बोलना है, अगर हमें किसी को कार point out करनी है तो हम बोलेंगे that car belongs to us, या फिर those mountains are good tourist destinations. This and that जो हैं they can be used before countable nouns also. For example, this milk is for the baby and that orange juice is quite refreshing. मतलब ये सिर्फ काउंटेबल्स के साथ फिक्स नहीं है, हम इनको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. Next determiner that we are going to study is distributive determiners, which include either, neither, each and every. The determiner either has two different meanings. The first meaning is that it refers to any of the two different persons or things. दोनों में से कोई भी एक चीज़ को आप चूज़ कर सकते हो. For example, we can hold the meeting on Monday or Tuesday. Either day is suitable. Meeting Monday को रख लो, Tuesday को रख लो, there will be no problem. Both the days suit me. And the other meaning is both of them, the both of them. For example, there were high-rising buildings on either side. Either side means on both the sides, right? So either can be used to refer to any one of the two things, or it can refer to both the things. इसका opposite होता है neither. Neither का मतलब होता है it is not the one nor it is the other. For example, neither book covers my syllabus. दोनों में से कोई भी book मेरे syllabus को cover नहीं करती है. Next determiner is each. Each हम use करते हैं जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके उसके एक एक के बारे में हम बात करते हैं, हम उसको ग्रुप के फॉर्म में नहीं लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई evaluated each आंसर बुक एंड गॉट द सेम रिजल्ट. मैंने बहुत सारी आंसर बुक्स को, आंसर शीट्स को इवेल्यूएट किया और हर आंसर शीट में से मुझे एक ही रिजल्ट मिला. किसी भी आंसर बुक में डिफरेंट रिजल्ट नहीं था. एंड इसका ऑपोजिट होता है एवरी. एवरी इज अगेन इट इज़ सिमिलर टू ईच, बट एवरी में हम पूरे ग्रुप को, सारे डिफरेंट थिंग्स को वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप. जो डिफरेंट पीपल हैं, जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं या हम बहुत सारे चीज़ की बात करते हैं तो हम उसको इंडिविजुअली एक एक करके नहीं ले रहे लाइक वी डू इन ईच. हम एवरी में उसको एज ए ग्रुप यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नो एवरी लाइन ऑफ दिस आर्टिकल बाय हार्ट. Next we come to quantifiers. Quantifiers include determiners like few, much, most, some, any,
more, little, many, a lot of, lots of, other, enough, such, several, another, a number of, plenty of, some of, many of. Numbers भी इसमें आ जाते हैं like 1, 2 and 3. Quantifiers are used with a noun to show the amount of something. किसी चीज़ का amount दिखाने के लिए हम quantifiers को use करते हैं. इसमें numbers आ जाते हैं, इसमें quantities आ जाती हैं, इसमें cardinal numbers भी आ जाते हैं. If we want to understand quantifiers, we can divide them into two broad categories, that is number and quantity. Number determiners are used with countable nouns. जो quantity के determiners हैं, they are used with uncountable nouns. Number determiners में include हो जाता है many, few, a few, and quantity के determiners में include हो जाता है much, little and a little. Now there are some determiners like some, any, no, none, a lot of, lots of. ये दोनों के साथ यूज होते हैं. They are not limited to either number or quantity. We can use with both of them. For example, अगर हम number की बात करें तो we can write the sentence like he taught us many new things. Things, different things can be counted, तो उसके साथ determiner many लग जाएगा. अगर quantity की बात करें, he showed much patience. पेशेंस को आप काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी में होता है और इसीलिए हम उसके साथ मच पेशेंस को यूज़ करते हैं. अगर हम सम वगैरह की बात करें, determiners which can be used with both number and quantity, then example for this is he needs lots of sugar. Sugar is quantity. sugar को आप एक दो दाने में मेजर नहीं करते हो, आप उसको तोल के मेजर करते हो और उसके साथ आप लॉट्स ऑफ शुगर बोल सकते हो. और इसके साथ ही हम ये भी बोलते हैं लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग और लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. लॉट्स ऑफ बुक्स वर अवेलेबल इन द मार्केट. तो जो इस तरह के डिटर्मिनर्स हैं, दे कैन बी यूज्ड विद बोथ नंबर एंड क्वांटिटी. नेक्स्ट डिटर्मिनर जो नंबर और क्वांटिटी में आता है, विच रेजेस मेनी क्वेश्चंस, इज many and several. Both of them suggest number and they are used before countable nouns. For example, many students and several projects. Both are interchangeable. आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही आता है. Next determiner that falls under number and quantity is much and a little. ये दोनों जो determiners हैं, ये suggest they are used with quantities. ये अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मच होप एंड अ लिटिल सॉल्ट. राइट, हम होप और सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते, हमें उनको मेजर करना है, तो उनके लिए डिटर्मिनर्स भी हमारे को मच या अ लिटिल ही यूज करने पड़ेंगे. दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मेनी. मच का मतलब होता है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की जा रही है तो हम डिटर्मिनर मच यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, मच इंटरेस्ट, मच डिफ़िकल्टी. ऑन द अदर हैंड मेनी, इसका भी मतलब है दैट इट इज़ जो हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े नंबर में है. राइट, बट ये जो नंबर है इसको काउंट किया जा सकता है. Therefore, many is used before countable nouns in the plural numbers, जब चीज़ बहुत ज़्यादा होती है. For example, many arguments, many poems, right? Much and many दोनों ही यूज़ होते हैं with how to ask questions. How much time do you need to complete your work? Time is an uncountable noun, तो उसके साथ हम much लगाते हैं, right? हमने आवर्स की बात नहीं की है, हमने समय की बात की है. समय जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है. उसके साथ ही अगर हम मैनी का एग्जाम्पल देखें तो हाउ मैनी मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग. मेंबर्स आर काउंटेबल, तो उसके साथ लग जाएगा मैनी. मच एंड मैनी आर ऑल्सो यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, देयर इजंट मच वर्क लेफ्ट टू डू. Has much damage been done by the earthquake? There aren't many printing errors in this book.
वर देयर मैनी कैंडिडेट्स टू चूज़ फ्रॉम। मतलब मच और मैनी को जब हम सेंटेंसेस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दैट इज़ नेगेटिव फॉर्म या इंटेरोगेटिव दैट इज़ क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ करते हैं, तब मच और मैनी भी यूज़ किए जाते हैं। Affirmative sentences में much is generally replaced by a lot of, a large quantity of, a good deal of या plenty of. For example, I got a lot of support from my old friends, or there is plenty of food for everyone. Negative और interrogative में आप much and many यूज़ करते हो, बट अगर affirmative sentences की हम बात करें तो जो much determiner है उससे बेटर साउंड करता है अ लॉट ऑफ या लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो इस तरह से इनका यूजेज होता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज बिटवीन द डिटर्मिनर्स फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। ये जो हमारे ये आर्टिकल्स हैं अ और द जो हमने फ्यू डिटर्मिनर के साथ लगाए हैं, ये पूरे का पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। फ्यू इज़ यूज नेगेटिवली जब हम कहना चाहते हैं कि ना के बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेंटेंस देखें ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है कि उसका हार्डली कोई फ्रेंड है, कोई भी, मतलब एक आधा भी उसका फ्रेंड शायद नहीं है। अब इसके अगेंस्ट अगर हम अ फ्यू का मीनिंग अंडरस्टैंड करें तो इट मीन्स एटलीस्ट सम, थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़े बहुत तो हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब है इसके कुछ दोस्त हैं बट वो नंबर बहुत कम है, बट हैं, कुछ दोस्त तो हैं। अब द फ्यू का मतलब होता है जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम, दो द नंबर इज़ वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज़ are all well settled, means that all the friends that he has, which may be less in number, बहुत कम होंगे, but जितने भी friends हैं, all of them are well settled. Now few, a few, the few तो use हुए थे countable nouns के साथ. What about uncountable nouns? Uncountables के साथ हम use करते हैं determiner little, a little and the little. इनका सेम डिफरेंस आ जाता है, सेम मीनिंग आ जाता है। लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी। इट इज़ यूज नेगेटिवली टू इंडिकेट दैट देर इज़ ऑलमोस्ट नो, देर इज़ नथिंग ऑफ दैट थिंग अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिल्क की बात करें, देर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जग में शायद ही कुछ दूध हो, मतलब वो ना के बराबर है, एक आधा बूंद होगा, उससे चाय भी नहीं बन सकती, राइट? इतना ही, मतलब इतना भी दूध नहीं है दैट यू कैन मेक टी। अगर हम उसके साथ अ लगा दें तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अ लिटिल मीन्स एटलीस्ट सम, इतना दूध नहीं है कि आप ग्लास भर के पी लो, बट इतना दूध तो है कि शायद आपकी चाय बन जाए। देर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, थोड़ा सा दूध, देर इज़ सम मिल्क इन द जग, थोड़ा दूध तो है जग में, although it is not much. And the little का मतलब होता है जितना भी था, the whole quantity, although it was very little. For अगर इसको समझना है then let's look at the example. The little milk in the jug got spilled. इसका मतलब है दूध तो जग में थोड़ा था, पर जितना भी था वो सारा का सारा गिर गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। All the milk in the jug got spilled, though it was not much in amount. Now in the determiners of quantifiers, the next confusion arises between some and any. When do we use some and when do we use any? Both some and any are used before countables as well as uncountable nouns. For example, some book, some experience, any children, any difficulty. तो यहाँ पे बुक और चिल्ड्रन जो है वो काउंटेबल नाउन है, और एक्सपीरियंस और डिफ़िकल्टी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब सम एंड एनी हम दोनों काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब सम कब यूज़ होता है? when we mean something in the affirmative. For example, she gave me some useful recipes. मुझे उसकी ज़रूरत थी. You know, the sentence is an affirmative sentence.
और any होता है when we mean something in a negative manner. For example, I did not have any doubt in my mind. Did not have is a negative sentence, तो इसके साथ फिर some नहीं आएगा, इसके साथ any आता है. Again, some and any जो है they are used in interrogative sentences. अगर expected answer yes में है तो हम some use करते हैं. For example, I forgot my wallet at home. Could you lend me some money? हम इसमें से उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला जो आंसर देगा वो affirmative में, वो yes में देगा, तो हमने some का use किया. But अगर expected answer is no, then we use the determiner any. For example, can you do this work yourself? Do you need any help? तो हम ये बेसिकली मतलब हमारे को उम्मीद है कि सामने वाला हमारी हेल्प को रिफ्यूज़ करेगा, वो ना बोलेगा, तब हम उसको any, तब that is the time that we use the determiner any. Sometimes any also means it does not matter which one. कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी चीज़ को चूज़ कर रहे हो. For example, you can take any book you like. जब हम choice दे रहे हैं that time also we can use the term we can use the determiner any. Some हम use करते हैं when we are talking about singular nouns to mean for certain. For example, this hard work will pay you someday. It will certainly pay you someday. ये आपका effort जो है वो खाली नहीं जाएगा. You are going to be rewarded someday. With this, we come to the last determiner, that is interrogative determiners. They are used with nouns to ask questions. For example, determiners like which, whose, what, right? They are interrogative determiners. For example, which way shall he take? Whose book is this? Which dress would look good on me? What food would you like to eat? ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जब इनके बाद नाउन आता है that time they are known as interrogative determiners. When we are studying determiners, there is one extremely important point to keep in your mind, that what is the difference between determiners and pronouns. जब बच्चे determiners और pronouns को study कर रहे होते हैं तो उनके लिए सबसे मुश्किल होता है ये determine कर पाना कि जो word words like this, which, my, ये डिटर्मिनर है कि ये प्रोनाउन है, राइट? तो सबसे बड़ा पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि डिटर्मिनर्स के बाद नाउन आता है. डिटर्मिनर्स प्रीसीड नाउन्स, दे कम बिफोर नाउन्स. नाउन्स आर गोइंग टू कम आफ्टर डिटर्मिनर्स. ऑन द अदर हैंड जो प्रोनाउंस हैं दे प्रीसीड वर्ब्स. इसका मतलब है प्रोनाउंस कम बिफोर वर्ब्स. प्रोनाउंस के बाद हमेशा वर्ब आएगा. लुक एट द सेंटेंसेस. दिस इज़ माई बुक, राइट? इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिटर्मिनर है वो है माई और जो नाउन है वो है बुक. बट अगर आप दिस को देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज दिस जो है दैट इज अ प्रोनाउन ओवर हियर, इट इज़ नॉट अ डिटर्मिनर. इफ यू लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड्स. हाउस एंड फ्रेंड्स बोथ आर नाउन्स और उनके पहले जो वर्ड्स आ रहे हैं दिस एंड माई, दे आर डिटर्मिनर्स. अगेन नेक्स्ट सेंटेंस, विच बुक आर यू रीडिंग. बुक इज़ अ नाउन और उसके पहले जो वर्ड आ रहा है विच, दैट इज़ अगेन अ डिटर्मिनर. सो ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड आर डिटर्मिनर्स एंड द सर्कल वर्ड्स आर नाउन्स. ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोनाउंस के एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ माई बुक, राइट? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि इज़ अ वर्ब और उससे पहले जो दिस आ रहा है इट इंडिकेट्स अ प्रोनाउन. सिमिलरली इन द सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग, आर इज़ द वर्ब एंड व्हाट जो है दैट इज़ अ प्रोनाउन, इट इज़ नॉट अ डिटर्मिनर. सो दिस इज़ द क्रूशियल डिफरेंस between determiners and pronouns which you should always remember. With this, I come to the end of the video. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel, as I really need the encouragement this provides. Also, do not forget to press the bell icon for further notifications.
as I'm going to come up with several videos which will help you to revise and achieve your desired grades in your forthcoming exams. Thank you.